भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व, संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर नागपुर में ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड का विशेष संवाद वक्फ संरक्षण से लेकर नशा मुक्ति तक कई मुद्दों पर मंथन। नागपुर में ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड के मुतवल्ली विंग की ओर से विशेष संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में वक्फ संपत्तियों के संरक्षण, नशा मुक्ति, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और 14 से 16 वर्ष के बच्चों को अपराध से दूर रखने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। देश भर से पहुंचे उलेमा, दानिश्वर और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इन विषयों पर अपने विचार रखे। कार्यक्रम के दौरान मेरा संविधान मेरी शान अभियान को पूरे महाराष्ट्र तक पहुंचाने पर भी विचार विमर्श किया गया। आयोजकों का कहना है कि समाज से जुड़े इन मुद्दों को सरकार के सामने मजबूती से उठाया जाएगा। इसी क्रम में 23 अगस्त को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात कर संबंधित समस्याओं और मांगों की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करने की बात कही गई है। कार्यक्रम में सामाजिक जागरूकता और सकारात्मक बदलाव के लिए सामूहिक प्रयास पर जोर दिया गया। विधायक नितिन राउत ने कहा कि बहुत अच्छा कार्यक्रम किया गया हाजी सोहेल साहिब द्वारा। ये कार्यक्रम जिसमें संविधान पर चर्चा और साथ ही नशे पर चर्चा। नशा एक ऐसी लत है, चाहे राजनीति का नशा क्यों ना हो, विधायक बनने के बाद जनता की भूल जाते हैं वो भी नशा है। अस्सलाम वालेकुम। मुझे आज एक अच्छी बात यहाँ देखने को मिली कि इस मुतवल्ली विंग के तहत आज हम नशा मुक्ति के बारे में और संविधान के ऊपर अपनी बात कर रखने के लिए यहाँ मौजूद हैं और उसे सुनना भी चाहते हैं। नशा तो ऐसी चीज है कि जो किसी एक बात को नशा नहीं कहा जाता। हमारे जैसे विधायक भी होते हैं जो कभी नशे में चूर हो जाते हैं, तो जिन्होंने उनको चूर कर दिया उनको बाद में तवज्जो भी नहीं देते हैं। वो भी एक नशा ही है। कुछ नशा ऐसी होती है कि बहुत सारे पैसे आ जाते हैं और पैसों की चकाचौंध में हम अपने आप को ही भूल जाते हैं। और कुछ नशा ऐसी भी होती है कि सुबह उठे तो मोबाइल में घुस जाओ और रात को सो तो मोबाइल में घुस जाओ। लेकिन कुछ नशा ऐसी भी है कि जिसे ड्रग कहा जाता है, जिससे दुष्परिणाम होता है शरीर पर। इंसान नहीं रहता। तो सच अगर देखा जाए तो नशा मुक्ति करना है तो हमें इंसान बनना सीखना होगा। शब्बीर अहमद विद्रोही साहब ने कहा कि प्रोग्राम करना बढ़िया चीज है, क्योंकि संवाद से संपर्क होता है, संपर्क से एक दूसरे की पहचान होती है, पहचान से समस्या का निदान होता है, निदान से आदमी एक दूसरे के करीब आता है। लेकिन कार्यक्रम को न देखे, कार्यक्रम से होने वाले परिणाम को देखे, बच्चे के इम्तिहान पर नजर न डालिए, उसके रिजल्ट को देखे। देखिए, प्रोग्राम करना बढ़िया चीज़ है, क्योंकि संवाद से संपर्क होता है, संपर्क से एक दूसरे की पहचान होती है, पहचान से समस्या का निदान होता है और निदान से जो है आदमी एक दूसरे के करीब आता है। लेकिन कार्यक्रम को मत देखिए, कार्यक्रम से होने वाले परिणाम को देखिए। बच्चा के इम्तहान पर नजर मत डालिए, आने वाले रिजल्ट पर डालिए। अब हमने अपने स्टेज से एक शब्द बोल दिया जिस पर आप सोचते होंगे
कि नशा मुक्ति के लिए नशा के व्यापारी को अगर हम चीफ गेस्ट बनाएंगे तो बताइए हम कहाँ से इसकी मुक्ति पाएंगे। आपको सबको मालूम है, नाम लेने की आवश्यकता नहीं। पहले हमको अपने में सुधार पैदा करना चाहिए, फिर बाद में दूसरे को सुधार का रास्ता देना चाहिए। समझ लीजिए, हमने इसीलिए वो शेर कह दिया था कि शादी धर्म सब धोखा है, नजर है दुनियादारी पर। हम अपने आप को ऊंचा बनना चाहते हैं, हम अपने समाज को ऊंचा बनाना नहीं चाहते, हम अपने विचार को ऊंचा नहीं बनाना चाहते, हम अपने ईंट मिट्टी गिट्टी के मकान को चमकाना चाहते हैं, हम अपने चरित्र को चमकाना नहीं चाहते। समझ, हमारे अंदर भी एक नशा है कि लोग हमको बड़ा समझे, जबकि नशा को छोड़ दें, हम सबको बड़ा समझने लगेंगे तो वो खुद हमको बड़ा समझने लगेंगे। हाजी सोहेल पटेल असरफी साहब ने कहा कि आज जो कार्यक्रम किया गया है वो मैं अकेला नहीं कर सकता। मेरे साथ टीम वर्क है जो मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती है। आज हमारे वक्ताओं ने जो उद्घोषण किया, अपनी अपनी बात रखी, सभी ने सुनी। देखिए, मैं पहले तो अपने परिचय देता हूँ। मैं हाजी सोहेल पटेल अशरफी, ऑल इंडिया उलमा बोर्ड का मैं ऐसे राष्ट्रीय सचिव भी हूँ मैं बोर्ड का, और एक मुतवल्ली विंग का भी महासचिव हूँ मैं। 2 पद आज आपके सामने सुन लिया आप लोगों ने, राष्ट्रीय महासचिव ने जो दिया है। जो मैं जिस मुद्दे पे ये काम करने, तो मैं काफ़ी 10 सालों से अल्लामा बुनई साहब के साथ में, मौलाना नौशाद साहब के साथ में, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है, अल्लामा बुनई साहब जो महासचिव है राष्ट्रीय, और अपना फैसल भाई के साथ में मैं काम कर रहा हूँ। मगर ये 4 साल 5 साल पहले हमने काफ़ी बड़े पैमाने पे हमने जो नागपुर का अधिवेशन था उस टाइम हमने काम किए थे। करते करते अब मैंने देखा कि अब हालत ऐसे हो गए हैं कि हमको एकजुट होकर एक प्लेटफॉर्म पे आना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने अल्लामा बुनई साहब से इजाज़त लेकर मौलाना नौशाद सिद्दीकी साहब से और फैसल साहब से ये मैंने इस प्रोग्राम को आगे कैसे करना है रूपरेखा तैयार करने के लिए इजाज़त लेके मैंने ये किया। अभी देखो, ये अभी तो हल्का सा ही है, ये आप लोग तो मीडिया मेरा कवर करते रहते हो, ये हल्का सा भी है। ये अभी तो बहुत बड़े बड़े अपने को काम करना है। अच्छा, ये नहीं जैसे आपने सवाल किया कि ये ऑल इंडिया उलमा बोर्ड जो है ये सिर्फ वक्फ की प्रॉपर्टियों के लिए काम नहीं करता। ये जैसे जिस तरीके से आपने देखे हो कि मैंने गवर्नमेंट से, महाराष्ट्र गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट है, दोनों से मैंने जनता की भलाई के लिए, जैसे 6 विधानसभा क्षेत्र नागपुर शहर के लिए मैंने डेवलपमेंट के लिए जो काम किया था, करोड़ रुपए फंड लाकर बाकायदा जनता के काम करवाए हमने। ये ऑल इंडिया उलमा बोर्ड मुतवल्ली विंग ऑल इंडिया बोर्ड के बैनर के नीचे हमने काफी सालों से कर रहे हैं हम लोग ये काम। ये पेशे से वकील फातिमा पठान ने कहा, हमारी समाज भी बदल रही है। जो आजादी मुझे मिली, जो मेरे साथ प्रदेश अध्यक्ष हाजी सोहेल पटेल असरफी साहब ने मुझे साथ दिया, जिस कारण आज मैं ये काम कर रही हूँ। आज हमारे समाज के बच्चे नशे के प्रति उनका रुख है, उसको रोकना। हम पूरे भारत में जाएंगे और युवाओं को जागरूक करेंगे। इसी उद्देश्य को लेकर आज हमने यह आयोजन रखा। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी कि हमारा समाज भी बदल रहा है। ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड मुतवल्ली विंग ने मुझे महाराष्ट्र का प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, तो आप देख रहे कि हमारे समाज की भी मानसिकता बदल रही है और एक महिला को पूरे महाराष्ट्र की कमान दी गई है। भले ही ये पद मेरे ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड ने मुझे महाराष्ट्र की कमान दी है, उन्होंने मुझे आज़ादी भी दी कि मैं अपने मुद्दे स्वयं तय कर सकूँ। और जब ये आज़ादी मुझे मिली तो मेरे साथ में जो प्रदेश के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे सोहेल अशरफी सर, उन्होंने मेरा साथ दिया कि नहीं, जो आप प्रोग्राम्स की संरचना कर रहे हो ये बहुत ज़रूरी है। 1990 की बात करें, हम देखते थे रोटी कपड़ा मकान, फिर उसके बाद की बात करें तो रोटी कपड़ा मकान और शिक्षा। लेकिन आज की अगर हम बात करें, रोटी कपड़ा मकान शिक्षा और नशा मुक्त समाज, ये हमारे समाज की ज़रूरत बन गई है। हमारा समाज जनरली इन बातों पे, क्योंकि अगर हम नशे की बात की जाए, इस्लाम में नशा बिल्कुल हराम है, किसी भी प्रकार का नशा हराम है। लेकिन हमारे समाज का सच है जो हमें स्वीकारना होगा कि हमारे यहाँ के जो नौजवान हैं गांजा ड्रग्स इसके आदी होते जा रहे हैं। कई बार बेचने वाले भी हम ही और खिलाने वाले भी हम ही। ये सारी चीजें हैं जो ये डेटा कह रहा है, ये मैं नहीं कह रही, ये FIR कह रही है। मैं एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हूँ, जो मैं समाज में देख रही हूँ। इसीलिए मुझे कहीं ना कहीं बहुत दिनों से लगता था कि इसकी बात
करनी चाहिए। पिछले साल जो सीपी साहब थे, उन्होंने जो 1 महीने से हम उनके साथ काम कर रहे थे, 1 साल से एक काम कर रहे थे, ये काम कहीं ना कहीं उसका ही आगे का प्रारूप है कि हमने सारे मौलाना लोगों को, मुफ्ती लोगों को, कारी लोगों को साथ में लाया, एक मंच पे लाया। ये पार्टी का प्रोग्राम नहीं है। आप देख रहे हैं कांग्रेस वाले भी आए हैं, बीजेपी वाले भी आए, एनसीपी वाले भी आए, तो हमने एक प्लेटफॉर्म उन्हें दिया जहाँ हमारे मुद्दे सेम है और हम इन मुद्दों पर बात करना नहीं चाह रहे, लेकिन करेंगे। हमें मौलाना मुफ्ती साहब लोगों ने कहा है कि जो जुम्मे के खुतबे होंगे, जो नमाज के बाद वो 10 मिनट नशे के ऊपर और बाल गुनहगारी जो हमारे समाज में बढ़ती जा रही है, उसके ऊपर भी वो बात करने वाले हैं।